सूरज पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मानहानि का केस क्या होता है और इसके लिए कानूनी प्रावधान हैं और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमको यह अधिकार प्राप्त है। दरअसल यह मुद्दा इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि बॉलीवुड एसोसिएशन ने क्या किया है कि 2 निजी चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक याचिका दायर की है। और इस याचिका में बॉलीवुड के 4 एसोसिएशन सहित 34 फिल्म निर्माता और इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। इसमें शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, सलमान खान फिल्म्स, आमिर खान प्रोडक्शंस, अजय देवगन फिल्म्स, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन और फरहान अख्तर का एक्सेल एंटरटेनमेंट मुख्य रूप से शामिल है। दरअसल याचिका में अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। अभी हमने क्या देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था कि मीडिया ने उनके समर्थन में और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ रिपोर्टिंग की थी। और इतना ही नहीं किया था, इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों के खिलाफ सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर कैंपेन चला, जबकि यह मामला किसके पास था? हमने देखा यह मामला सीबीआई के पास था और केस की जांच चल रही थी। तो ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सितारों ने क्या किया है, आरोप लगाया है कि मीडिया ट्रायल की वजह से उनके निजी अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है और फैंस के बीच में क्या हो रही है, उनका नाम जो है जानबूझकर खराब किया जा रहा है। और याचिका में टीवी चैनलों के लिए क्रिमिनल केसों की रिपोर्टिंग को लेकर गाइडलाइंस बनाने की भी मांग की गई है। दरअसल यह याचिका बॉलीवुड ने और जो विख्यात प्रोडक्शंस लोग हैं उन्होंने यह याचिका क्यों दायर की है? हमने देखा कि जो मीडिया वाले हैं उन्होंने क्या किया है, अत्यधिक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। और वह शब्द क्या था? जैसे गंदगी, ड्रगीज, कचरा और ऐसी जगह जहाँ सिर्फ गंदगी मिलती हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और ऐसे शब्द क्या करते हैं, किसी के भी प्रतिष्ठा को क्या पहुँचाते हैं, ठेस पहुँचाते हैं। वहीं याचिका में रिपब्लिक टीवी और इसके एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी, रिपोर्टर प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ और इसके एडिटर इन चीफ राहुल शिवशंकर, ग्रुप एडिटर नविका कुमार के नाम शामिल हैं। ये मुख्य रूप से शामिल हैं। आइए समझ लेते हैं कि मानहानि का केस क्या है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि इंसान अपनी इज्जत बनाने में वर्षों लगा देता है, लेकिन उसे गंवाने में एक पल ही काफ़ी होता है। इस संसार में हर एक इंसान के लिए इज्जत, मान और प्रतिष्ठा बहुत ही मायने रखती है। देश के संविधान के अंतर्गत हर एक इंसान को कुछ मौलिक अधिकार और कुछ दायित्व दिए गए हैं। उन्हीं अधिकारों में एक मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने का भी अधिकार हमको मिला हुआ है। लेकिन अगर कोई इंसान क्या करे कि दूसरे इंसान के इस मौलिक अधिकार का हनन करे या उसे किसी भी माध्यम से छीनने की कोशिश करता है, तो इसके तहत कानून में कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में 2017 के निर्णय में कहा था कि संविधान के आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 1 है, उसमें जो निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो हमें अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, उसी के समान ही आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार व्यक्ति को मिला हुआ है। यानी प्रतिष्ठा का अधिकार किसके समान है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समान ही है। यानी हम भारतीय संविधान में देखते हैं कि भारतीय संविधान जहां आपको बोलने की स्वतंत्रता देती है, वही व्यक्ति को भी ये अधिकार मिला हुआ है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो आपके खिलाफ बोल रहा है, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ आप मानहानि का केस कर सकते हैं। यानी मानहानि को सीधा सीधा देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है कि आप किसी पर झूठा आरोप लगाएं या उसकी मान और प्रतिष्ठा को क्या पहुँचाएँ, चोट पहुँचाएँ, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, आपके खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है। और यह मानहानि का कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है सिविल मानहानि और एक होता है आपराधिक मानहानि। सिविल मानहानि किस में होता है? आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 499 से लेकर 502 तक मानहानि से संबंधित हैं। धारा 500 के तहत हम देखते हैं कि 2 साल की कैद और जुर्माना है। यह दोनों की सज़ा हो सकती है। आपको सज़ा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है और आपको आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं इसको लेकर बॉलीवुड ने जो याचिका दायर की है, तो बॉलीवुड का पक्ष क्या है? यानी जिन्होंने याचिका को दायर किया है उनका पक्ष क्या है? उनका कहना ये है कि बॉलीवुड इस समय दोहरी मार झेल रहा है। यानी क्या लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि सिनेमा हॉल खुल नहीं रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, जनता आ नहीं पा रही है और रेवेन्यू जो है वो घटता जा रहा है। यानी हम देखते हैं बॉलीवुड को कोई सरकारी बजट तो आवंटन होता नहीं है,
बॉलीवुड किस पे डिपेंड है? फैंस के ऊपर डिपेंड है। और लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, फैंस में कमी देखने को मिल रही है। वहीं दुगनी मार इसलिए क्योंकि मीडिया भी इसमें क्या कर रही है, बॉलीवुड का पूरी तरीके से ट्रायल कर रही है। वहीं बॉलीवुड में हमने क्या देखते हैं कि जो 10% हैं वो क्या हैं, एक्टर लोग हैं, एक्ट्रेस लोग हैं और प्रोड्यूसर्स लोग हैं, सिंगर्स लोग हैं। और 90% कैसे वर्कर्स हैं? 90% ऐसे वर्कर्स हैं जो बैक सेट पे काम करते हैं, जो सेट बनाने के लिए काम करते हैं। यानी उनके लिए बॉलीवुड कैसा काम करता है, रोजगार का काम करता है। तो बॉलीवुड का कहना है कि मीडिया ने हमारे लिए जिस तरीके से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे हमें क्या देखने को लिए मिल रही है। जैसे हमने देखा कि जो सड़क वाली मूवी आई थी संजय दत्त की, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था और उस पर रिकॉर्ड डिसलाइक दर्ज किया गया था। क्यों दर्ज किया गया था? कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का हाथ है। तो बॉलीवुड ने क्या किया है, मानहानि का केस किया है। इस मुद्दे के बारे में हम आपको आगे भी डिटेल देते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस टॉपिक के बारे में अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा। धन्यवाद।